हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इन दिनों में जो शेड्यूल था वो बहुत हेक्टिक था। आज के इस वीडियो में हम 3 ऐसे स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे जो सेम पैटर्न पर सेम ही चार्ट बना रहे हैं और उनका जो पोर्टफोलियो है वो स्लाइटली डिफरेंट है। इसमें पहला है हमारा कैनरा बैंक, जो एक पब्लिक सेक्टर का बैंक है। दूसरा है हमारा L&T फाइनेंस, जो एक प्राइवेट सेक्टर की NBFC है। तीसरा है आदित्य बिरला कैपिटल, जो प्राइवेट सेक्टर की NBFC होने के साथ साथ म्यूचुअल फंड्स का भी काम करता है और मल्टीपल सेक्टर में भी काम करता है। तो सबसे पहले हम LTF को एनालाइज करते हैं। LTF का जो पोस्ट है वो मैंने किया था आपके एक्स पर। उसके बाद यह स्टॉक वहां से 2 गुना हो चुका है। यह स्टॉक वहां से 2 गुना हो चुका है, जिसकी डेट थी हमारी 22 मार्च 2025। अब इस स्टॉक में जो कप एंडल बन रहा है, इसके बाद इसका ब्रेकआउट आया है और इसका जो टारगेट था 320 का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा इसमें 360 और उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद इसका जो टारगेट रहेगा आपका 483। अब हम इसको एनालाइज करते हैं कि यह कैसे कैसे रहेगा। सबसे पहले तो मैं इसको डेली बेसिस पर करता हूं। डेली बेसिस पर आप देखेंगे तो यहां पर एक बड़ी कैंडल आई है और साथ में वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा आया है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर भी एंट्री वापस शुरू हुई है। और आप जब देखेंगे तो यहाँ MACD का क्रॉसओवर भी है, साथ में RSI भी ओवरबोट जोन में एंट्री कर चुका है। अब सेम हम इसको वीकली बेसिस पर एनालाइज करेंगे। वीकली बेसिस पर आप देखेंगे तो यह एक असेंडिंग पैरेलल चैनल का भी ब्रेकआउट आ चुका है। मतलब अब यहां से इसकी स्पीड और बढ़ने वाली है और आपका जो RSI है वो लगातार वीकली बेसिस पे ओवरबोट जोन में पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि अभी यहां पर और तेजी की संभावना है। अब मैं इसको मंथली बेसिस पर देखता हूं। मंथली बेसिस पर सबसे पहले तो आपके यहाँ 5 ग्रीन सोल्जर बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 ग्रीन सोल्जर बन चुके हैं। इसका मतलब हो सकता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और उसके बाद यह वापस अपने नई यात्रा के लिए शुरू हो जाए। जैसे अब मैं इसको क्वार्टरली बेसिस पर देखूंगा तो यहाँ 3 ग्रीन सोल्जर बन चुके हैं। क्वार्टरली बेसिस पर 3 ग्रीन सोल्जर 1 2 और 3। उसके बाद 2 और अपीयर होंगे। इससे हमारा टारगेट 483 हो जाएगा। इसका टारगेट 483 इन अपकमिंग नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा आपका 220, जो आपका वर्सन केस में आपका स्टॉप लॉस रह सकता है। आपने जो चार्ट देखा, इसमें चार्ट क्या है, सबसे पहले एक कप और उसके हैंडल का मल्टीपल ईयर पर ब्रेकआउट, कप और हैंडल का मल्टीपल ईयर पर ब्रेकआउट। अब हम इसी तरीके से दूसरा चार्ट एनालाइज करेंगे जिसमें सेम चार्ट बन रहा है आपका आदित्य बिरला कैपिटल। आदित्य बिरला कैपिटल भी बिल्कुल सेम चार्ट है और सेम टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट है। आपके यहाँ पर भी 2018 से और 2025 का, इसमें भी आपके 2017 से और 2025, और वही आपका कप और हैंडल। इसका मतलब क्या है कि अभी इस स्टॉक में एंट्री स्टार्ट हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी यहाँ से बहुत बढ़ चुका है। आदित्य बिरला के लिए मैंने 3 जनवरी 2025 को एक्स पर पोस्ट किया था, जब इसकी प्राइस 184 थी और उसके बाद यह ऑलमोस्ट 70 से 80% बढ़ चुका है।
20 जनवरी 2025 को मैंने एक बार फिर पोस्ट किया है, जिसमें इसका टारगेट 1300 यानी कि 1300 रुपये इसका टारगेट बताया गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यह कैसे पॉसिबल है। सबसे पहले तो मैं आपको डेली बेसिस पर दिखाता हूँ। डेली बेसिस में आपके असेंडिंग पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट आया है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छी खासी लगातार बढ़ती जा रही है और आपका आरएसआई ओवरबॉट जोन में एंट्री कर चुका है। एमएसीडी का क्रॉसओवर लगातार चालू है। अब वीकली बेसिस पर देखते हैं। वीकली बेसिस में भी वही सेम, आपके एमएसीडी का क्रॉसओवर, आरएसआई ओवरबॉट जोन में पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट और ब्रेकआउट का रिटेस्ट भी यहाँ पर हो चुका है। और मंथली बेसिस पे वही आपका कप और हैंडल का मल्टी ईयर पर ब्रेकआउट। सबसे बड़ी बात क्या है, यह मंथली बेसिस पर भी आपका आरएसआई ओवरबॉट जोन में एंट्री कर चुका है और एमएसीडी का क्रॉसओवर हो चुका है। अब यहाँ पर जिसको एंट्री लेनी है वहाँ एंट्री ले सकता है। यहाँ पर बिल्कुल एंट्री ओपन है और इसका जो टारगेट है लॉन्ग टर्म का वो आपका रहेगा 1300। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है तीन ईयर्स और उससे ज़्यादा, 3 साल और उससे ज़्यादा। और शॉर्ट टर्म का मतलब होता है अप टू 12 मंथ, अप टू 12 मंथ। जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है वो है आपका 535 और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा इन्वर्सन केस 235 ऑन वीकली क्लोज बेसिस। अब हम तीसरा चार्ट डिस्कस करते हैं, कैनरा बैंक। देखिए चार्ट सेम है बिल्कुल, चाहे कंपनी के फंडामेंटल तीनों के कुछ भी कह रहे हो, चाहे कंपनियां कोई भी काम कर रही हो, चाहे कंपनी में कितने ही एम्प्लॉयज हो, कोई भी प्रमोटर हो, लेकिन तीनों का चार्ट बिल्कुल सेम है। मंथली बेसिस पर तीनों में कप और हैंडल बना हुआ है। अब इसमें भी वीकली बेसिस पर आपका यह वीकली बेसिस है। वीकली बेसिस में सेम आपका आरएसआई ओवरबॉट जोन में है, एमएसीडी का क्रॉसओवर है, साथ में यहाँ पर आपका फ्लैग एंड पोल है और उसके बाद इसका मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आ चुका है। मल्टी ईयर का ब्रेकआउट आ चुका है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से अब यह स्टॉक रुकने वाला नहीं है। 31 जनवरी 2025 को जब यह स्टॉक 93 था तब मैंने इसका पोस्ट किया था और उसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट आपका 240 रुपये बताया गया है। यह सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए है और जब लॉन्ग टर्म का टारगेट आप देखेंगे और या सुनेंगे तो आप सरप्राइज भी हो सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म का टारगेट इसका है 700। अब मैं आपको दिखाता हूँ यह कैसे होगा। सबसे पहले मंथली बेसिस में, मंथली बेसिस में आपका आरएसआई ओवरबॉट जोन में एंट्री कर चुका है और कप और हैंडल का ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। साथ में यहाँ पर एमएसीडी का क्रॉसओवर भी है। वीकली बेसिस पर वही सेम आपका एमएसीडी क्रॉसओवर और आरएसआई ओवरबॉट जोन में और यहाँ पर बड़े कप और हैंडल का ब्रेकआउट। मतलब क्या है कि चार्ट तीनों एक जैसे हैं, चार्ट तीनों एक जैसे हैं और हम तीनों चार्ट को एक साथ देखें तो आपको यहाँ बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा कि किस तरीके से यहाँ एक्ट होने वाला है। सबसे पहले आपका ये कप और हैंडल इसका ब्रेकआउट, फिर दूसरा जो आपका एलटीएफ है ये 50% इसका ब्रेकआउट आ चुका है, 50% अभी ड्यू है। और आदित्य बिरला कैपिटल का भी स्टार्ट हुआ है 2-3 महीने से। तो कंक्लूजन क्या है, तीनों ही स्टॉक में एंट्री बनती है और सबसे बढ़िया एंट्री आपकी कैनरा बैंक के लिए है, जो कि यहाँ से 5 टाइम हो सकता है लॉन्ग टर्म में और आपका स्टॉप लॉस भी बहुत पास रहेगा इसका, जो कि आपका 98 है। उसके बाद आप एंट्री कर सकते हैं आदित्य बिरला कैपिटल में, जिसका टारगेट आपका रहेगा 1300 240 के स्टॉप लॉस के साथ। एलटी फाइनेंस में 2 ग्रीन सोल्जर्स अभी ड्यू हैं, जो 2 क्वार्टर में 483 का टारगेट आपका अचीव करेंगे। तो आपको यह वीडियो देखने के बाद कैसा लगा? आपको इस वीडियो से कुछ अगर फ़ायदा होता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई करना ना भूलें कि यह वीडियो कैसा लगा। इससे जो लोग आगे देखेंगे उनको भी देखने से पहले ही पता चल जाए कि यह वीडियो कैसा है, इसे देखना चाहिए या नहीं, और आपके क्या लर्निंग रही इस वीडियो को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।